गर्लफ्रेंड से चैट हो या फैमिली से वीडियो कॉल, आज हम में से हार्डली ऐसा कोई होगा जो इन सब कामों के लिए व्हाट्सएप का यूज़ ना करता हो। ब्रेन एक्टन और जैन कोम ने व्हाट्सएप को बनाया था, पर ऐसा क्या होता है कि 2017 में ब्रेन एक्टन व्हाट्सएप कंपनी को छोड़ देते हैं और ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, इट इज़ टाइम टू डिलीट फेसबुक, और कुछ ही समय बाद व्हाट्सएप की कॉम्पिटिटर ऐप सिग्नल बना देते हैं। ऐसा क्या होता है ब्रेन एक्टन और जैन कोम के साथ? क्या व्हाट्सएप हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है? एंड हाउ डज व्हाट्सएप मेक मनी? ईयर 2009, जब मोबाइल एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत नया होता है, तभी फेसबुक बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है। ब्रेन एक्टन फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन फेसबुक ने उन्हें जॉब में नहीं रखा। तभी ब्रेन एक्टन ट्वीट करते हैं, फेसबुक टर्न मी डाउन बट ही सेज ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ नेक्स्ट एडवेंचर। और सिर्फ कुछ ही महीनों बाद ब्रेन एक्टन और जैन कोम को एक स्मार्टफोन ऐप का आइडिया आता है जो आज हम सबके मोबाइल में है, व्हाट्सएप। लेकिन ब्रेन एक्टन और जैन कोम ने व्हाट्सएप को चैटिंग के लिए नहीं बनाया था। व्हाट्सएप पर हम खाली अपना स्टेटस चेंज कर सकते थे, लेकिन बाद में इन्होंने व्हाट्सएप को चैटिंग एप्लीकेशन बना दिया और धीरे धीरे व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर होने लगा। पर ब्रेन एक्टन और जैन कोम ने व्हाट्सएप को फ्री रखा था। व्हाट्सएप को फ्री रखने के चक्कर में इन्हें बहुत सी दिक्कतें आने लगी। मेनली फ्री एप्लीकेशन 3 तरीक़ों से पैसे कमाती है: एडवर्टाइजिंग, इन ऐप परचेसेस और सेलिंग योर डाटा। व्हाट्सएप के फाउंडर व्हाट्सएप पर कोई भी ऐड नहीं चाहते थे, इसलिए एडवर्टाइजिंग का कोई ऑप्शन नहीं था। सेकंड, इन ऐप परचेसेस, व्हाट्सएप के फाउंडर व्हाट्सएप को फ्री रखना चाहते थे। थर्ड, सेलिंग योर डाटा, व्हाट्सएप के फाउंडर की हमेशा से ही नंबर 1 प्रायोरिटी प्राइवेसी थी, तो उन्होंने डाटा को भी सेल नहीं किया। मगर धीरे धीरे व्हाट्सएप बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगा। व्हाट्सएप पर न्यू फीचर लॉन्च किए गए। व्हाट्सएप पर इन्वेस्ट करने के लिए और टीम को हायर करने के लिए व्हाट्सएप के फाउंडर को पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। सो व्हाट्सएप ने $1 फीस को इंट्रोड्यूस कराया। व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए $1 पर ईयर पे करने होते थे। सभी ठीक चल रहा होता है कि तभी ईयर 2014 फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया, जबकि 9 मंथ में व्हाट्सएप ने सिर्फ $1.2 मिलियन का रेवेन्यू किया था। फेसबुक ने अपना इतना ज़्यादा लॉस क्यों किया, जबकि फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम को सिर्फ $1 बिलियन में खरीदा था। फेसबुक के पास खुद का मैसेजिंग ऐप भी था, फिर भी $19 बिलियन पर व्हाट्सएप को क्यों खरीदा? मार्क जुकरबर्ग व्हाट्सएप में ऐड और यूजर्स का डाटा सेल करना चाहते थे। फेसबुक में लोगों के डाटा को एनालाइज किया जाता है, फिर फेसबुक आपको आपके इंटरेस्ट के अनुसार ऐड दिखाता है। यही काम जब फेसबुक ने व्हाट्सएप के साथ करना चाहा तो व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने इनकार कर दिया। तब मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप के फाउंडर से प्रॉमिस किया, हम व्हाट्सएप को फेसबुक की तरह नहीं बनाएंगे, हम व्हाट्सएप को ऐड फ्री रखेंगे। 2016, जब मार्क जुकरबर्ग व्हाट्सएप को टोटली फ्री कर देते हैं। अब जानते हैं फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्यों खरीदा और कैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को मोनेटाइज किया। फेसबुक ने यूजर्स और डाटा को खरीदना शुरू कर दिया। जितना ज़्यादा डाटा फेसबुक के पास होगा, उतना ही पावरफुल फेसबुक बन जाएगा। और व्हाट्सएप के पास हमारा बिहेवियरल डाटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। फेसबुक चाहता था कि व्हाट्सएप पर न्यू यूज़र आते रहें, इसलिए फेसबुक ने $1 पर ईयर की कॉस्ट को भी हटा दिया। बिकॉज $1 पर ईयर से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हमारा डाटा सेलिंग है। फेसबुक ने व्हाट्सएप के जरिए हमारा पूरा डाटा निकाल लिया और हमारी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट कर ली। व्हाट्सएप को टोटली फ्री करने के बाद व्हाट्सएप की और भी तेज़ी से ग्रोथ होने लगी। फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में इसलिए खरीदा क्योंकि फेसबुक को हमारा डाटा और मैसेंजर का कंपटीशन भी खत्म करना था। फेसबुक ने हमारे डाटा के साथ साथ मैसेंजर का कंपटीशन भी खत्म कर दिया। यही कारण था कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में एक्वायर किया। पर मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि व्हाट्सएप को हम इंडिपेंडेंटली चलाएंगे, फेसबुक का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। ब्रेन एक्टन व्हाट्सएप के डाटा और मोनेटाइजेशन के बारे में मार्क जुकरबर्ग से बात करते हैं, मगर मार्क और ब्रायन के बीच में बहस हो जाती है। ब्रेन एक्टन कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं और ट्वीट करते हैं, इट इज़ टाइम टू डिलीट फेसबुक। ब्रेन एक्टन ने अपने $50 मिलियन को इन्वेस्ट करके एक ऐप बनाई, सिग्नल।
व्हाट्सएप की कॉम्पिटिटर ऐप जिसमें व्हाट्सएप की जैसे कई फीचर थे, लेकिन यह एक नॉन प्रॉफिटेबल ऐप थी। ब्रायन एक्टन की फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी और प्राइवेसी थी, इसलिए ब्रायन एक्टन ने सिग्नल को फ्री टू यूज रखा और एक नॉन प्रॉफिटेबल ऐप को बनाया। इन मई 2017 यूरोपियन कमीशन ने फेसबुक पर 110 मिलियन यूरोस का फाइन लगा दिया। The fine imposed on Facebook of 110 million euros. The fine is the highest fine we have ever imposed for procedural infringement in a merger case. बिकॉज फेसबुक ने व्हाट्सएप और फेसबुक के डाटा को मर्ज कर दिया था। फेसबुक ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, पर कहानी कुछ और थी। व्हाट्सएप यूजर्स के डाटा को बहुत टाइम से फेसबुक के साथ शेयर कर रहा था, यहाँ तक कि व्हाट्सएप फ़ोन नंबर भी फेसबुक को शेयर कर रहा था। फेसबुक आपके बारे में व्हाट्सएप और मैसेंजर से और भी डाटा कलेक्ट करना चाहता था ताकि आपका डाटा सेल किया जा सके। जब फेसबुक यूजर्स का इतना ज़्यादा डाटा सेल करने लगा तो व्हाट्सएप के को फाउंडर जैन कुंग ने भी कंपनी को छोड़ने की प्लानिंग बना ली। लेकिन अभी भी कई लोग व्हाट्सएप इंक्रिप्शन पर बिलीव करते हैं, मगर व्हाट्सएप इंक्रिप्शन सेफ नहीं है। All these articles is looking at putting an on-device AI algorithm into WhatsApp to scan and moderate content for the entire platform. If this is implemented, and we're going to get to that because I think it's already there, the app itself would automatically scan messages prior to them being encrypted and sent. Something that they are basically saying is encrypted and secure, and it's not. Do not assume that WhatsApp is secure. They hear the word encryption and then assume that it is safe. This is an amazing ploy of disinformation. पर सवाल यहाँ पर यह आता है कि हाउ डज व्हाट्सएप मेक मनी। व्हाट्सएप को चलाने के लिए सबसे बड़ा पे आउट फेसबुक की तरफ से आता है। व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस को लॉन्च किया है, जो कि बिजनेस और कस्टमर को कनेक्ट करता है और कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू पैसे कमाता है। अगर बिजनेसेस 24 घंटे के अंदर कस्टमर को रिप्लाई नहीं करते तो उन्हें व्हाट्सएप को थोड़ी फीस पे करनी पड़ती है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किस कंट्री को कितना पे करना पड़ता है। व्हाट्सएप के स्पोक्स पर्सन ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि फ्यूचर में स्टेटस सेक्शन में ऐड दिखाए जाएंगे। सभी यूजर्स का डाटा व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। 2021 में कई खबरें ऐसी निकल कर आई कि व्हाट्सएप यूजर्स का डाटा बेच रहा है। व्हाट्सएप के पास हमारा फ़ोन नंबर, प्रोफाइल पिक्चर, नेम, स्टेटस, लॉगिन एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, परचेसेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट योर फ़ोन, मोबाइल कंपनी, आईपी एड्रेस, लोकेशन और भी बहुत सा डाटा कलेक्ट है। पर सवाल यहाँ पर यह आता है कि इतना सब होने के बाद भी लोग व्हाट्सएप पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट केयर अबाउट प्राइवेसी। लेकिन जिन लोगों की प्राइवेसी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो भी व्हाट्सएप की जगह सिग्नल ऐप को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शायद ही कोई व्हाट्सएप की जगह अदर ऐप यूज़ करता होगा। फेसबुक ही नहीं, अदर कंपनीज भी आपका डाटा कलेक्ट करती हैं और उसे सेल कर देती हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव ऐड दिखाए जा सके। अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइवेसी है तो आप सिग्नल ऐप पर स्विच कर सकते हैं। सिग्नल ऐप आपको फुल प्राइवेसी और मैनी फीचर्स प्रोवाइड करता है। आगे आपकी मर्जी। अगर शार्क टैंक इंडिया के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जानो।